स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 डेट इज इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपने इस क्वेश्चन से पहले इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो पहले मेक श्योर इंट्रोडक्शन देख के आए आप, उसी के बाद ये वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें। अगर आप इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या बोल रहा है। गिव ए डेफिनेशन for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? हमें इधर कुछ टर्म्स दे रखी है, 4-5 टर्म्स दे रखी है, उन्हें हमें डिफाइन करना है। तो हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहली टर्म दे रखी है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन होती क्या है? पैरेलल लाइन आर लाइंस इन ए प्लेन दैट आर always the same distance apart. Parallel line never intersect. अब पैरेलल लाइन का क्या मतलब है? पैरेलल लाइन ऐसी लाइंस होती है डेट आर ऑलवेज द सेम डिस्टेंस अपार्ट। पैरेलल लाइन दो ऐसी लाइन होती है जो सेम डिस्टेंस पर होती है एक दूसरे से, और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। तो इसे एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। सपोज ये हमारे पास एक रेड लाइन है और एक ये ब्लू लाइन है। अगर ये दोनों लाइन ऐसे है तो ये दोनों पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस अलग अलग है। इधर से कुछ और डिस्टेंस है, इधर से कम डिस्टेंस है, इधर से ज़्यादा डिस्टेंस है। अगर मैं इस लाइन को ऐसे कर दूं तो ये भी पैरेलल लाइन नहीं है, क्योंकि इधर से कम डिस्टेंस है, इधर से ज़्यादा डिस्टेंस है। अब मैं इस लाइन को ऐसे कर दूं तो ये हमारे पास एक पैरेलल लाइन है, क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस हर जगह से सेम है। पैरेलल लाइन वो लाइन होती है, पैरेलल लाइन वो दो लाइन होती है जिनका डिस्टेंस सेम रहता है हर जगह से, और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। अब पैरेलल लाइन, ऑब्वियस सी बात है, पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब ये पैरेलल लाइन है, इसे हम बढ़ाते जाएंगे तो ये सेम सेम पैरेलल चलती जाएगी। अगर कोई ऐसी लाइन होती, इसे हम बढ़ाते तो ये आगे जाके इंटरसेक्ट करती, लेकिन पैरेलल लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। पैरेलल लाइन ऐसी एक लाइन होती है जिनका डिस्टेंस सेम रहता है और वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। आई होप आपको पैरेलल लाइन का मतलब समझ आ गया होगा। अब देखते हैं परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन कौन सी लाइन होती है? परपेंडिकुलर लाइन आर लाइन डेट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल डेट इज 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइन ऐसी दो लाइनें होती है जो कि इंटरसेक्ट करती है कौन से एंगल पर? 90 डिग्री के एंगल पर। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है ये 90 डिग्री का एंगल है, पता है ना आपको। ये मैं बनाता हूँ, ये दो लाइनें बनाई तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। इतना आपको पता है, इंट्रोडक्शन में हम देख के हैं ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर हमारे पास, तो परपेंडिकुलर लाइन का क्या मतलब है? ऐसी दो लाइनें वो ऐसे पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाए। अब हमारे पास एक ये लाइन है और एक ये वाली लाइन है। अब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट, काट इस तरीके से रही है कि वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इधर भी 90 डिग्री का एंगल है, इधर भी 90 डिग्री का। आपको पता है 90 डिग्री का एंगल कैसे होता है? एक तो ये रहा और एक ये रहा, ये 90 डिग्री का एंगल, ये परपेंडिकुलर है। तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी? परपेंडिकुलर लाइन। ऐसी लाइन से जो इस तरीके से काटती है कि वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वो परपेंडिकुलर लाइन हो जाएगी। अब ये परपेंडिकुलर लाइन है हमारे पास क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है दोनों तरफ से। आई होप आपको ये परपेंडिकुलर लाइन भी समझ आ गया होगा। परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस डेट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। परपेंडिकुलर लाइन ऐसी लाइन होती है जो कि इंटरसेक्ट करती है राइट एंगल पे। दोनों इंटरसेक्ट किस पे कर रही है? राइट एंगल डेट इज 90 डिग्री। वो इंटरसेक्ट इस तरीके से कर रही है कि 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो वो लाइनें हमारे पास हो जाती है परपेंडिकुलर लाइन। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास लाइन सेगमेंट की। लाइन सेगमेंट होते क्या है, पहले डेफिनेशन देखते हैं फिर मैं आपको समझाता हूँ। ए लाइन सेगमेंट इज ए पीस और पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स। अनलाइक ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनाइट लेंथ। तो इसे समझते हैं। ए लाइन सेगमेंट इज ए पीस और पार्ट ऑफ ए लाइन
जो लाइन सेगमेंट होती है, ये हमारे पास एक क्या दे रखी है, लाइन दे रखी है। ए लाइन सेगमेंट इस ए पीस और पार्ट ऑफ ए लाइन। जो लाइन सेगमेंट होती है वो इस लाइन के एक पार्ट होता है, पीस होती है। तो हम ये ले लेते हैं, इतनी लाइन, ये हमारे पास एक पूरी लाइन है, इसमें से हम एक पार्ट निकाल लेते हैं, ये बीच का पार्ट निकाल लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक लाइन सेगमेंट आ गई। इतना आपको समझ आ गया, इतना आपको समझ आ गया होगा। ए लाइन सेगमेंट इज ए पीस और पार्ट ऑफ ए लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट। जो लाइन सेगमेंट होती है वो एक लाइन का एक पार्ट होती है, और उसके कितने पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट, उसके दो एंड पॉइंट होते हैं। इतना समझ आ गया। अनलाइक ए लाइन सेगमेंट हैज ए डेफिनाइट लेंथ। जैसे लाइन को हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, ये तो आपको पता है, लाइन को हम इधर से भी जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। लेकिन लाइन की तरह लाइन सेगमेंट के साथ ऐसा नहीं है। लाइन सेगमेंट की डेफिनाइट लेंथ होती है, डेफिनाइट लेंथ होती है, मतलब एक सीमित लेंथ होती है। लाइन सेगमेंट लाइन की तरह नहीं है कि इन्फिनाइट लेंथ होती है, हम जितना मर्जी बढ़ा सकते हैं। जो लाइन सेगमेंट, ये जो पार्ट है लाइन का, लाइन सेगमेंट, उसकी डेफिनाइट लेंथ होती है। सपोज हमारे पास लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो वो 5 सेंटीमीटर की रहेगी। अगर हमारे पास 9 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट दे रखी है तो वो 9 सेंटीमीटर की रहेगी, हम उसे बढ़ा नहीं सकते क्योंकि उसके दो एंड पॉइंट हमें गिवन है, डेफिनाइट लेंथ रहती है। तो आपको पता लग गया लाइन सेगमेंट क्या होती है। ए लाइन सेगमेंट इज ए पीस और पार्ट ऑफ लाइन। लाइन का एक पीस बोलो या पार्ट बोलो, उसका एक पार्ट होता है लाइन का, और उसके दो पॉइंट होते हैं, टू एंड पॉइंट। और वो लाइन की तरह उसकी उसकी लाइन की तरह लाइन सेगमेंट की लेंथ इन्फानाइट नहीं होती। लाइन सेगमेंट की जो लेंथ होती है वो डेफिनाइट होती है, मतलब उसे हम बढ़ा नहीं सकते, इसकी फिक्स लेंथ होती है। आई होप आपको थर्ड पार्ट भी समझ आ गया होगा, थर्ड डेफिनेशन। अब देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब इसके लिए आपको मेरे को एक सर्कल बना के दिखाना होगा। अब मैंने एक सर्कल बना दिया है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब देखते हैं रेडियस ऑफ सर्कल क्या है। सर्कल ये रहा हमारे पास। अब देखते हैं इसमें सर्कल के अंदर रेडियस ऑफ सर्कल क्या है। अब सर्कल के लिए, सर्कल में एक सेंटर भी होता है जिससे हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। ये इसका सर्कल का सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का। अब रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट। डिस्टेंस फ्रॉम, ध्यान से पढ़ो, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। जो ये सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट तक, ये सर्कल का एंड पॉइंट है, कोई भी आप एंड पॉइंट ले सकते हैं, ये सारा एंड पॉइंट है सर्कल का। मैंने ये एंड पॉइंट ले लिया। ये सेंटर ऑफ द सर्कल से जो एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल के बीच में जितना भी डिस्टेंस होता है, ये इसके बीच का डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ द सर्कल और ये एंड पॉइंट ऑफ द सर्कल, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। जो ये डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, रेडियस ऑफ सर्कल। आई होप आपको समझ आ गया होगा रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट ऑन द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। हमने एक सर्कल बनाया। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर पॉइंट टू एनी एंड पॉइंट। जो सेंटर पॉइंट से लेकर सर्कल के एंड पॉइंट का डिस्टेंस होता है वो होता है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल। तो सपोज ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है, तो ये हो गया इसका रेडियस ऑफ सर्कल, इसका डिस्टेंस, ये हमारे पास हो गया रेडियस ऑफ सर्कल। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब फिफ्थ देखते हैं, स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर की डेफिनेशन है एक क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द 4 एंगल आर राइट एंगल्स एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल इन इज कॉल्ड ए स्क्वायर। अब स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है एक क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। क्वाड्रिलेटरल कोई भी 4 साइडेड फिगर हो सकती है जो कि क्लोज्ड हो। अब ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि ये इसकी 4 साइड है और ये क्लोज्ड है, तो ये क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर एक ऐसा, क्वाड्रिलेटरल आपको समझ आ गया,
ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड होती है और वो क्लोज्ड होती है। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है इन विच ऑल द 4 एंगल्स आर राइट एंगल। अब मैं आपको स्क्वायर बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास क्या है, ये बना दिया मैंने स्क्वायर। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है इन विच ऑल 4 एंगल आर राइट एंगल। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें चारों एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल के होते हैं। अब ये किसका ये को कितना एंगल बनाना है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है एंगल, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों एंगल राइट एंगल बनाते हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री बनाते हैं। एंड ऑल द 4 साइड्स आर इक्वल, और उसके चारों साइड इक्वल होती है। अब दोबारा से बताता हूँ, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों साइड इक्वल होती है और वो हर एंगल 90 डिग्री का बनाता है। आई होप आपको स्क्वायर भी समझ आ गया होगा, पांचों डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेशन वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।